आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 10 जो है प्रश्नावली 5.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। आपको क्वेश्चन दे रखे हैं और उसमें पता करना कि कौन कौन जो है वो एपी यानी समांतर श्रेणी है। समझ गए? यदि कोई एपी है, अगर यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये समांतर श्रेणी है तो उसका आपको क्या निकालना है, सार्व अंतर निकालना है और उसके अगले 3 पद लिखने हैं। अगर आपको ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें अगर एपी है, समांतर श्रेणी है, तो उसके अगले 3 और पद निकालने हैं और उसका सार्व अंतर भी निकालना है। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन, यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब पता कैसे करोगे कि ये एपी है यानी समांतर श्रेणी है? तो सबसे पहले क्या लिखोगे, हल। ठीक है। अब अगर इन सब का सार्व अंतर अगर बराबर है, सार्व अंतर क्या है, सबका बराबर है, तो ये समांतर श्रेणी होगी। कैसे? तो देखो सबसे पहले दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना है, यानी A2 में से A1 माइनस करना है। तो A2 क्या है, 4, 4 में से A1 गया 2, तो क्या आ गया यहाँ पे, 4 में से 2 गया तो 2। इसी तरह अब A3 तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करना है। तीसरा पद है 8, 8 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 4। अब A4 कुल कितने पद हैं, 1 2 3 4, तो A4 यानी चौथे पद में से तीसरा पद माइनस करेंगे, यानी 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8। देखो दूसरे में से पहला माइनस करना है, तीसरे में से दूसरा करना है, चौथे में से तीसरा करना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सबका सार्व अंतर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है ना। यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। एपी कब होती है यानी समांतर श्रेणी कब होती है, जब उनका सार्व अंतर क्या होता है, बराबर। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर सार्व अंतर बराबर नहीं है तो वो एपी नहीं है। तो यहाँ पे इनका जो सार्व अंतर वो बराबर नहीं है तो ये एपी नहीं है, लिखना है। क्या लिखोगे, अतः यह एपी नहीं है यानी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे, तो लिखते हैं यहाँ पे हल। पहले वही करेंगे जो अभी क्या था, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना है। तो A2 ये देखेंगे कि इन सब का सार्व अंतर यानी इन सब का जो सार्व अंतर है D वो बराबर है या नहीं है। तो A2 माइनस A1, A2 क्या है 5/2, इसमें से 2 इसका हर मान लेते, 1 माइनस करेंगे। तो आगे देखो इन दोनों का एलसीएम आ गया 2, 2 का भाग 2 में एक बार, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 5 से करेंगे तो 5, माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 दूनी 4, तो 5 में से 4 गए तो 1/2। इसी तरह अब A3 क्या है 3, इसमें से A2 माइनस करेंगे। तो A3 है 3, इसका हर मैंने मान लिया 1, इसमें से माइनस करेंगे A2 यानी 5/2। तो यहाँ पे देखो दोनों का एलसीएम वापस क्या आ गया, 2 आ गया। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 3 से गुणा किया तो 6, माइनस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 5 से किया तो 5, तो 6 में से 5 गया तो 1/2। इसी तरह अब कितने पद है, 1 2 3 4, तो A4 यानी चौथा पद निकाल में से तीसरा पद हम माइनस कर देंगे। तो A4 क्या है 7/2, इसमें से तीसरा पद यानी 3 हम माइनस कर देंगे, इसका मैंने 1 मान लिया। दोनों का एलसीएम आ गया 2, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 7 से गुणा किया तो 7, माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 3 से किया तो 6, तो क्या यहाँ पे 7 में से 6 गया तो 1/2। देखो यहाँ पे सब में जो D है वो बराबर है ना, यानी सार्व अंतर सब में बराबर आ रहा ना, तो ये क्या है आपके एपी है। कर सकते हो आप, बिल्कुल इजी है। समझ में आ गया? यानी यहाँ पे सार्व अंतर बराबर है तो आपको लिखना है, क्या लिखना है, अतः ये एपी है। ठीक है, ये लिख लोगे। अब इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका, प्रथम पद हो जाएगा यहाँ पे 2, और आपको क्या निकालना है, सार्व अंतर यानी D आपको निकालना है। तो D हो जाएगा आपका यहाँ पर 1/2। ठीक है। आगे क्या दे रखा है कि इसके अगले 3 पद और निकालो, यानी
A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो आपको A5, A6 और A7 निकालना है। यानी आपको देखो A5 निकालना है, तो A5 का क्या हो जाएगा कि आप A4 में क्या करो, इसके जस्ट एक वाले पद में आप D जोड़ दो। ठीक है, तो देखो A4 क्या है, A4 है आपका 7/2। क्या है, 7/2। तो 7/2 में आप D यानी 1/2 जोड़ दो। तो देखो यहाँ पर दोनों का एलसीएम क्या है, यहाँ पे 2 आ गया, 7 + 1 8, और 8 में 2 का भाग दिया तो 4, यानी पांचवा पद आ गया आपका 4। अब A6 यानी छठा पद निकालना है, और उसके बाद A7 यानी 7, 3 पद अगले निकालने थे। तो A छठा निकालेंगे तो A5 में D जोड़ देंगे, और A7 निकालेंगे तो A6 में D जोड़ देंगे। ये याद रखना क्रम आपको। तो A5 क्या आया, A5 यानी ये 4 आया ना, इसका हर मैंने मान लिया 1 + 1/2, D की जगह 1/2। तो दोनों का एलसीएम आ गया 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 4 से गुणा किया तो 8 + 1, तो यहाँ पे आ गया 9/2। इसी तरह अब A7, तो A6 क्या आया भाई, 9/2 आ गया, इसमें D जोड़ देंगे 1/2। तो देखो यहाँ पर 9 और 1 10 हो गए, 10/2 यानी 5। तो यहाँ पे लिखने हैं आपको अतः AP के अगले 3 पद, ठीक है, 4, 9/2